Dear friends, in this video we will discuss about some basic rules of English grammar. इस वीडियो में हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में हम इंग्लिश के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट बात करेंगे जो चाहे आप जिस चैप्टर के बारे में आप पढ़ेंगे उन चीजों का प्रयोग आपको हर चैप्टर में करना ही पड़ेगा। बिना उन चीजों के यूज के हम कोई भी चैप्टर नहीं समझ सकते। हम बात कर रहे हैं लेटर, वर्ड और सेंटेंसेज की, जो कि हमको आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बिना इनके नॉलेज के हम आगे नहीं बढ़ सकते, आगे हमको कोई भी चीज समझ में नहीं आ सकती। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले अगर हम लेटर की बात करें, बच्चों लेटर क्या होता है? अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो स्टार्टिंग में आप लोगों को नर्सरी केजी में जब आप एडमिशन बच्चों का करवाते हैं वहीं पे सिखाया जाता है कि A to Z यानी कि इंग्लिश में जो 26 लेटर्स होते हैं उनके बारे में वहीं पर बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। तो उनके बारे में हमको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। होती क्या है इसकी डिफिनीशन? अगर हम बात करें अंग्रेजी भाषा सीखने की जो इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। ABCDEFG एंड सो ऑन, कहां तक जेड तक जाएगा, ये क्या कहलाता है? लेटर कहलाता है। लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। इसमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स दो पार्ट में इनको डिवाइड किया जाता है। वॉवेल्स की संख्या कितनी होती है? 5 A, E, I और U। कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी होती है? 21 A, E, I और U को छोड़ करके बाकी जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं सब किस में आते हैं? कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वर्ड क्या होता है? तो वर्ड की अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस, यानी कि जो हमारे लेटर्स होते हैं उनका एक ऐसा समूह जो कि हमको एक पूरा अर्थ देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। यानी कि जैसे हमने एक शब्द लिख लिया राम, इसको अगर हम तोड़ करके देखें तो देखिए इसमें क्या है? R एक अलग लेटर है, A एक अलग लेटर है और M एक अलग लेटर है। तो यानी कि ये जो राम हमारा शब्द हुआ ये क्या है? ये इन वर्डों का, इन लेटर्स का एक पूरा समूह है ना। तो ये क्या हुआ? राम, और इसका एक पूरा मतलब भी निकलता है। अब ऐसे हम किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया A, ये लिख लिया B, ये लिख लिया C, अब इनको जोड़ करके हम कुछ लिखेंगे, जैसे मान लीजिए लिख लिया हमने ABC, तो ये कोई वर्ड नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? अब आप लोग मान लीजिए कि ये मन में दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये वर्ड फिर क्यों नहीं हुआ? अगर हमारी परिभाषा में यही लिखा हुआ है कि वर्डों के समूह को, यानी कि जो लेटर्स का समूह होता है उसको हम वर्ड बोलते हैं, तो फिर ये वर्ड क्यों नहीं है? तो बच्चों देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि डिफिनीशन में आगे भी लिखा है ना कि वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस, यानी कि जो हमें एक पूरा अर्थ देता है। अब क्या इसका पूरा अर्थ निकल रहा? नहीं निकल रहा ना, तो इसका मतलब है कि ये वर्ड नहीं है। समझ में आई बात? अब इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे, देखिए लेटर और लेटर से मिलकर के बना क्या? वर्ड। अब वर्ड से मिलकर के क्या बनेगा? सेंटेंस। यानी कि जब कई वर्ड्स को एक साथ में जोड़ दिया जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि हमें एक पूरा अर्थ देता है। अब जैसे इसमें वर्डों का समूह था, सेम वैसे ही यहां पर क्या होगा? शब्दों का समूह। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने लिख लिया राम, ये हमारा एक वर्ड हो गया। फिर अगला वर्ड हमने लिख लिया इज अ गुड, ठीक है ना, बॉय। ये हमारा क्या हो गया? देखिए अलग अलग हमारे वर्ड लिखे हैं, सबका अपना एक मतलब है। अगर इनको हम एक साथ लिख करके लास्ट में फुल स्टॉप लगा दे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये पूरा हमारा बन गया एक सेंटेंस। राम इज अ गुड बॉय, यानी कि राम एक अच्छा लड़का है, इसका पूरा मतलब निकलता है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। अब आगे इसके बारे में हम देखें, सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है। सेंटेंस का एग्जाम्पल देके हमने आपको समझाया। इसके बाद में हम बात करेंगे कि सेंटेंस के कितने काइंड होते हैं, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, उन सब का क्या अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं इसके आगे का सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में समझने का पूरा क्रम। तो देखिए दोस्तों, सेंटेंस हो गया, सेंटेंस का एग्जाम्पल देकर के हमने समझा दिया। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की, यानी कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, कितने भागों में सेंटेंस को डिवाइड किया जाता है। बच्चों देखिए, एक चीज यहां पे कंफ्यूजन ना हो किसी को भी, दो शब्द होते हैं, एक होता है पार्ट्स
और एक होता है काइंड्स। अब देखिए ये दोनों का मतलब अलग अलग है, ये ना समझिए कि पार्ट्स और काइंड्स एक ही चीज है। देखिए पार्ट्स का मतलब होता है कि टुकड़े, यानी कि जैसे ये मान लीजिए कि हमारा मार्कर है, इसके अगर इसको कैप को अलग कर दिया जाए तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ये क्या हो गए, ये पार्ट्स हो गए। काइंड्स की बात करें अगर, तो काइंड्स का जैसे ये दो मार्कर है ना, तो एक टाइप का ये हो गया, एक टाइप का ये हो गया, ये ब्लू हो गया और ये ब्लैक हो गया, ये हो गए इसके काइंड्स और ये हो गए इसके पार्ट्स। तो यानी कि सेंटेंस को जब हम तोड़ेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, तो वो हमारा होगा पार्ट्स। और अगर सेंटेंस के जो जितने टाइप होते हैं उनकी बात करेंगे तो वो किस में आएगा, काइंड्स में आएगा। तो समझते हैं सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं। सेंटेंस के अगर बेसिक पार्ट्स की बात करें तो दो पार्ट होते हैं। नंबर एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। यानी कि सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है जो किसी वर्क को करता है, जो उस सेंटेंस में वर्क दिया जा रहा होगा, ठीक है, जो भी उस वर्क को करेगा या जिसके बारे में उस सेंटेंस में बोला जा रहा होगा, वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। जैसे यही एग्जांपल ले लीजिए, राम इज अ गुड बॉय। तो कौन एक अच्छा लड़का है, किसके बारे में इस सेंटेंस में बात की जा रही है, राम के बारे में ना। तो राम क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद में बाकी जो कुछ भी बचता है वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट। ठीक है ना, समझ में आ गई बात बच्चों। देखिए यहां पर अलग अलग अगर लिखने की बात करें हम, देखिए लिख देते हैं राम इज अ गुड बॉय। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और ये बाकी जो हमारा बचा वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। इतनी बात समझ में आई बच्चों। देखिए अब इसके बाद अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भी पार्ट होते हैं, तो देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। देखिए सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा हमारा, क्वालिफायर एक शब्द होता है, एक होता है डिटरमाइनर। तो सब्जेक्ट सिंपल केवल राम लिखा है तो ये सब्जेक्ट ही लिखेंगे हम इसको। अगर सब्जेक्ट के अंदर के पार्ट के बारे में पूछेगा तो मान लीजिए कहीं पे दो वर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे बोल दिया गया, ठीक है, माई फादर, ठीक है, या फिर माई ब्रदर, या कोई भी दे दिया जाएगा इस टाइप का। तो इसमें माई और फादर ये दोनों क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। लेकिन अगर इनके हम तोड़ करके इनको बात करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं, क्वालिफायर और सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई। अगर प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट में क्या क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और जो भी कॉम्प्लीमेंट होते हैं, यानी कि जो पूरक शब्द होते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं, प्रेडिकेट के अंदर आते हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस की, जो कि हमारा मेन है। अगर हमको काइंड्स ऑफ सेंटेंस नहीं आता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर हमको नहीं आते हैं, तो हम टेंस नहीं समझ सकते, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं समझ सकते, हम वॉइस नहीं समझ सकते, यहां तक कि हम ग्रामर नहीं समझ सकते। तो इस वीडियो में हम आपको सेंटेंस पूरा समझा के रहेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए समझते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देखिए बच्चों, काइंड्स ऑफ सेंटेंस की अगर बात करें तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। देखिए बेसिकली अगर हम उस तरीके से बात करें तो 5 टाइप होते हैं। लेकिन देखिए अगर कोई भी आपसे पूछे कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, तो सिंपल उसको 4 या 5 ना बताइए, उसको काउंट करके बता दीजिए, क्योंकि देखिए अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, मैं लिख करके बता देता हूं, क्योंकि देखिए सबके अकॉर्डिंग सेंटेंस के टाइप थोड़ा मतलब डिफरेंस होता है, 4, 5 इस तरीके से मैं लिख करके बता देता हूं, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए पहली अगर हम बात करें इफ सेंटेंस के जो काइंड्स होता है, पहला अगर हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगा तो असर्टिव सेंटेंस। ये हमारा कौन सा हो गया, असर्टिव। नंबर 2 पे अगर हम रखेंगे, किसको रखेंगे, इंटरोगेटिव को। नंबर 2 पे हमारा आ जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 की अगर हम बात करें, इंपरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 पे हमारा आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और नंबर 5 पे आ जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। समझ में आया बच्चों। देखिए कितने टाइप हो गए, असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 पे इंटरोगेटिव, नंबर 3 पे इंपरेटिव, नंबर 4 पे एक्सक्लेमेटरी, नंबर 5 पे ऑप्टेटिव। तो अब यहां से हम बात करेंगे, अगर कोई पूछेगा सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं सेंटेंस के, तो कितने काइंड्स होते हैं, 5। ठीक है, अब हम बताते हैं, अगर कोई बोलते हैं कि 6 टाइप होते हैं, कैसे 6 टाइप होते हैं, वो भी गलत नहीं है। देखिए 6 टाइप कैसे होते हैं।
जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, कहीं कहीं पर ये असर्टिव ना लिख करके और इसकी जगह पर क्या इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए अगर यहां से हम बात करें तो अफर्मेटिव हमारा हो गया नंबर 1, निगेटिव हो गया नंबर 2, इंट्रोगेटिव नंबर 3, इंपरेटिव नंबर 4, एक्सक्लामेटरी नंबर 5 और ऑप्टेटिव नंबर 6। हो गए 6 टाइप। तो ना 5 वाला गलत है और ना ही 6 वाला गलत है। और इसके बाद भी कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो इसके भी पार्ट कर देते हैं, यानी कि 7 टाइप बताते हैं। वो क्या करते हैं देखिए, वो भी हम समझा देते हैं इस वीडियो में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है वो भी 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 अगर हम बात करें तो ऐसे सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, उनको हम बोलते हैं फर्स्ट टाइप। और जिनकी स्टार्टिंग किसी क्वेश्चन वर्ड से होती है उनको हम बोलते हैं सेकंड टाइप। तो अगर यहां से हम बात करें तो पहला हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, चौथा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, पांचवा इंपरेटिव और छठा हमारा हो जाएगा एक्सक्लामेटरी और सातवां हो जाएगा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो यानी कि सेंटेंस के अगर काइंड्स की बात करें तो सेंटेंस के काइंड में कोई 5 बताएगा, कोई 6 बताएगा, कोई 7 बताएगा। तो यानी कि गलत कोई भी नहीं है। हमने आपको विद एग्जाम्पल समझा दिया कि क्यों नहीं गलत है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको समझाने से पहले आपको बताया था कि सेंटेंस के अगर कोई काइंड्स पूछे तो उसको गिनती मत बताइए, उसको सीधा आप काउंट करवा के बता दीजिए। वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि कितने टाइप होते हैं और बच्चा सही बता रहा है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे अगर हम बात करें इन सबके एग्जाम्पल की और इन सबकी पहचान की अगर हम बात कर ले, देखिए पहचान क्या होती है। नंबर 1 असर्टिव की बात करें, अगर हम यहां से पहले देख लेते हैं असर्टिव की पहचान क्या होती है। असर्टिव की पहचान ये होती है बच्चों कि स्टार्टिंग में हमारा सब्जेक्ट दिया रहा होगा और लास्ट में क्या दिया गया होगा, फुल स्टॉप। वो क्या कहलाएगा, हमारा असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है कि देखिए उसमें कुछ भी आपको नहीं देखना, लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, सिंपल क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद में जो हमारा थर्ड आता है इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस में देखिए बच्चों क्या होता है, उसकी पहचान स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है। नंबर 1 चीज, सबसे बड़ी बात इंपरेटिव की पहचान यही होती है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है और इनडायरेक्टली किसको सब्जेक्ट माना जाता है, यू को। इनडायरेक्टली यू को सब्जेक्ट माना जाता है और डायरेक्टली कोई भी सब्जेक्ट वहां पर नहीं दिया गया होता है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा। कुछ इसमें आते हैं, देखिए कंफ्यूजन वाली बात इसमें हो जाती है। कुछ सेंटेंस आएंगे इंपरेटिव के जिनकी स्टार्टिंग डू से होगी, तो आपको ये कंफ्यूजन होने लगेगी कि डू तो एक हेल्पिंग वर्ब है, तो क्यों नहीं ये इंट्रोगेटिव हो सकता। तो हमने इंट्रोगेटिव में क्या बताया आपको पहचान, कि सिंपल आपको लास्ट में देखना है कि क्वेश्चन मार्क लगा है या नहीं लगा है। अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो इंट्रोगेटिव में जाएगा डू वाला, लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा तो वो इंपरेटिव में जाएगा, क्योंकि डू जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है हेल्पिंग वर्ब के साथ में। समझ में आई बात। अगला एक्सक्लामेटरी, तो एक्सक्लामेटरी में आपको कुछ भी नहीं देखना है, एक्सक्लामेशन मार्क लगा होगा, एक्सक्लामेटरी हो जाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो आज्ञाबोधक वाक्य होते हैं, आज्ञा उसमें दी गई होगी, ठीक है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इतनी बात समझ में आई सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम समझेंगे, हाँ एक चीज छूट गई, देखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव की अगर हम बात करें, देखिए फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप तो हमने बता दिया आपको कि फर्स्ट टाइप में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है, सेकंड टाइप में किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होती है। अगर हम बात करें अफर्मेटिव और नेगेटिव क्या होता है, देखिए असर्टिव सेंटेंस की हमने पहचान क्या बताई, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। सेम वही पहचान इन दोनों की भी होती है, बस इसमें क्या होता है कि बीच में कहीं पर नॉट या फिर नेवर वर्ड का यूज किया गया होगा। किसका यूज किया गया होगा, नॉट या फिर नेवर, इन दो में से किसी एक शब्द का यूज किया गया होगा, वो निगेटिव हो जाएगा। और अगर इन शब्दों का यूज नहीं किया गया होगा तो फिर वो अफर्मेटिव ही रहेगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे जो हमारे ये सेंटेंसेज हैं इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है इनका, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर समझ जाएंगे अगर तो हमको क्या समझ में आ जाएगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। क्योंकि देखिए बहुत से बच्चों को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या होता है, इंग्लिश पता होती है, जो भी हमारे वर्ड दिए गए होते हैं उनकी इंग्लिश पता होगी। ये भी पहचान जाएंगे कि टेंस कौन सा है, ये भी पहचान जाएंगे, उनको पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, हर एक चीज पहचान जाएंगे। लेकिन क्या होगा जब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे
तो पता चला सब्जेक्ट कहीं अलग लिखे हैं, हेल्पिंग वर्ब कहीं अलग लगाए हैं, मेन वर्ब कहीं अलग लगाए हुए हैं, ऑब्जेक्ट कहीं अलग ही लिखे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, सब कुछ आते हुए भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उसके लिए हमको स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है। एक और टॉपिक हमारा आता है रीऑर्डरिंग। नाम सुना होगा, रीऑर्डरिंग का मतलब क्या दिया गया होता है, क्रम, पूरा सेंटेंस आपको पूरा एकदम दिया गया होगा, बस क्या होगा कि जो वर्ड्स उसमें दिए गए होते हैं उनका ऑर्डर चेंज होता है। वो सब्जेक्ट कहीं अलग लिखा होगा, ऑब्जेक्ट कहीं अलग लिखा होगा, उसको आपको एक क्रम में लगाना होगा जिससे कि उसका पूरा अर्थ निकले। तो उसके लिए भी आपको स्ट्रक्चर समझना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। देखिए बच्चों, समझते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस नंबर 1, पहला हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की। देखिए असर्टिव की हम बात कर रहे हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव की हम अलग अलग बात नहीं करेंगे क्योंकि वो उसी में आ जाएगा। देखिए अगर असर्टिव की हम बात करें तो असर्टिव के स्ट्रक्चर की अगर बात करें, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने क्या बताया, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाएंगे, नॉट या फिर नेवर। उसके बाद में क्या लगाएंगे, मेन वर्ब। समझ में आई बात। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में अदर वर्ड जो भी दिया गया होगा, लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। इतनी बात समझ में आई। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट या नेवर, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, जैसे इसमें जो कुछ भी लिखा है, मान लीजिए कि बोल दिया गया कि आपको लाइन से रोज बैठाया जा रहा है, 5 बेंच पड़ी हुई हैं, 5 बेंचों पर आपका एकदम क्लियर लिख दिया गया है कि इस बेंच पर 1 नंबर वाला बैठेगा, इस बेंच पर 2 नंबर वाला, तीसरे नंबर पे 3 नंबर वाला, और चौथी बेंच पे 4 नंबर वाला, 5वीं बेंच पे 5 नंबर वाला। मान लीजिए किसी दिन ऐसा होता है कि 3 नंबर वाला एब्सेंट हो जाता है, तो क्या होता है कि 5 बेंच पड़ी हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आप वो तीसरी बेंच खाली थोड़ी ना छोड़ेंगे, पीछे वाला बच्चा क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, उसके पीछे वाला आगे आ जाता है, लास्ट वाली बेंच मोस्टली क्या कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है। तो मतलब ये इसलिए हमने एग्जाम्पल समझाया कि इसमें देखिए क्या होता है, जो कुछ भी नहीं होगा उसको छोड़ देंगे, हम कहां बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है उसके लिए जगह छोड़ देंगे। मान लीजिए लाइन बनवाना है, लाइन से बोल दिया गया कि सभी बच्चों को खड़े होना है क्रमशः कद से, ठीक है। अब क्या होगा, बीच में पता चला कि रोज जो बच्चा लगता है अगले दिन एक दिन किसी दिन वो नहीं आएगा, तो उसकी जगह थोड़ी ना खाली छोड़ेंगे। हम क्या करेंगे कि जो उसके पीछे वाला बच्चा होगा वो थोड़ा और आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस इसमें भी करते हैं। समझ में आई बात। तो मतलब अगर नॉट या नेवर दिया गया होगा यानी कि निगेटिव होगा तो लगाएंगे, अगर नहीं दिया गया होगा अफर्मेटिव होगा तो नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव की, देखें इंट्रोगेटिव भी हम दोनों एक साथ बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करें, देखिए फर्स्ट टाइप में हमने क्या बताया था, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में फिर नॉट दिया गया होगा तो लगा देंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ जाइए मेन वर्ब, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में अदर वर्ड, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया कौन सा, फर्स्ट टाइप। समझ में आई बात। चलिए लिख ही देते हैं अलग अलग, कोई कंफ्यूजन जिससे कि ना रहे। सेकंड टाइप की अगर बात करेंगे, देखिए सेकंड टाइप में क्या होता है, कुछ नहीं, हमने क्या बताया कि उसमें क्वेश्चन वर्ड दिया गया होता है तो क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लिख देते हैं। तो यानी क्या करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड दिया गया होगा क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, बाकी सेम यही वाला पूरा क्या करेंगे, आगे उतार देंगे। यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अब इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस की बात अगर करें, इंपरेटिव सेंटेंस में हमने बताया कि सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें क्या लिखा होगा, देखिए नंबर 1 तो प्लीज या कहीं पे लगा होगा, ठीक है ना। काइंडली शब्द का यूज किया गया होगा, उसके बाद में मेन वर्ब, ठीक है ना, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगी होगी, ठीक है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर जो भी हमारा दिया गया होगा अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। इतनी बात समझ में आई बच्चों। चलिए बाकी जो एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव होता है उनका कोई विशेष स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं, तो उनका हम विशेष स्ट्रक्चर कोई नहीं पढ़ेंगे। दूसरी चीज ये है कि हाई स्कूल के सिलेबस तक एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंस पूछा भी नहीं जाता है, हाई स्कूल के सिलेबस में ये नहीं है।
समझ में आ गई बात? उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी इस वीडियो में समझाया गया सब आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज समझ में ना आई हो, कुछ भी डाउट हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। हम उसका उत्तर आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी टीम आपको तुरंत उसका आंसर प्रोवाइड करवाएगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है, हमें इंकरेज करता है अगली वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है बनाने में, तो एक लाइक तो बनती है, ठीक है। और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए AB सॉल्यूशन। हाँ, और एक बात बच्चों, नोट्स बनाते रहिए, जो कुछ भी समझाया जाता है उसका नोट्स जरूर बना लीजिए। पिछली वीडियो में जो इंग्लिश ग्रामर की पिछली वीडियो आई है उसमें क्या बताया गया है आपको, नरेशन के जितने भी रूल हैं वो सब कुछ बताए गए हैं। तो जिस किसी ने भी अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर उसकी लिंक दी गई है, उसको भी देखिए, उसको भी देख करके उसको भी समझने की कोशिश कीजिए, नोट्स बनाइए उसके, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि आधी चीजें आपको लिखते लिखते याद हो जाती हैं, तो नोट्स बनाइए उसके, ठीक है। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जब तक नहीं समझ में आता है 3-4 बार घुमा के देखिए उसको, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या नहीं समझ में आया। हम फिर से कोशिश करेंगे अगली वीडियो में उस चीज की आंसर प्रोवाइड करवाने की। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।